हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में टॉप 60 क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके सभी तरह के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को ही सिलेक्ट करके लेकर के आया हूं। तो इस वाले वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में सबसे पहला सवाल है, वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? दोस्तों, वर्तमान में मौलिक अधिकार जो टोटल है वह 6 हैं। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। देखिए अगला सवाल, गीतांजलि के लेखक कौन है? दोस्तों, गीतांजलि पुस्तक के लेखक जो हैं इनमें से हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि गीतांजलि पुस्तक के लेखक हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कब अस्तित्व में आया था? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है यह अस्तित्व में आया था 1993 में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1993 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में कर्क रेखा 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी जो है इनमें से हो जाएगा माही नदी। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, माही नदी, जो कि 2 बार कर्क रेखा को काटती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, व्यापार की स्वतंत्रता की विशेषता किस देश से ली गई है? दोस्तों, व्यापार की स्वतंत्रता की विशेषताएं जो हैं यह लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कपूर के छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? तो कपूर के छोटे टुकड़े जो होते हैं वह जल की सतह पर नाचते हैं पृष्ठ तनाव के कारण से। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव के कारण से जो है कपूर के छोटे टुकड़े जो होते हैं वह जल की सतह पर नाचते हैं। देखिए अगला सवाल, संविधान का अनुच्छेद 356 संबंधित है किससे? तो आर्टिकल 356 जो है यह संबंधित है राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा किस देश के साथ में लगती है? तो सबसे लंबी स्थल सीमा जो है यह बांग्लादेश के साथ लगती है। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी स्थलीय सीमा लगती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, वायु में ध्वनि की चाल यदि दाब 2 गुना कर दी जाए तो क्या होगी? तो यह घट जाएगा। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। देखिए अगला सवाल, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो मौलिक कर्तव्य दिया गया है आर्टिकल 51A में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, आर्टिकल 51A में। देखिए अगला सवाल, ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखी है? तो ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक जो हैं इनमें से हो जाएंगे सलमान रुश्दी। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, सलमान रुश्दी, जो कि ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक के लेखक हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, संविधान संशोधन की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो संविधान संशोधन की अवधारणा जो है यह लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका से। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत की सबसे लंबी मेट्रो लाइन कौन सी है? तो सबसे लंबी मेट्रो लाइन की बात करें तो इनमें से हो जाएगा दिल्ली मेट्रो पिंक लाइन। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली मेट्रो पिंक लाइन, जो कि सबसे लंबी मेट्रो लाइन है। चलिए अगला सवाल, मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच है? तो मैकमोहन रेखा की बात करें तो यह भारत और चीन के बीच में है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा स्थित है। देखिए अगला सवाल, महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम जो था यह वर्धमान था। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, वर्धमान, जो कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम था। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो भारत का मानक समय जो है यह लिया गया है इलाहाबाद के नैनी निकट से। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, इलाहाबाद के नैनी निकट से। देखिए अगला सवाल, स्वतंत्र, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं? तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत जो है यह लिया गया है फ्रांस से। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, फ्रांस से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना करने वाले जो हैं इनमें से हो जाएंगे कुमार गुप्त। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, कुमार गुप्त, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना किए थे। देखिए अगला सवाल, भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो कुल रेल मार्ग की लंबाई जो है टोटल 63,974 किलोमीटर है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो सबसे लंबी रेल सुरंग की बात करें तो इनमें से हो जाएगा पीर पंजाल सुरंग। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, पीर पंजाल सुरंग, जो कि भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है। देखिए अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है?
तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं 21 जून के दिन को। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी 21 जून, जो कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए अगला सवाल, इंसान का दिमाग कितने वर्ष बाद कमज़ोर होने लगता है? तो इंसानी दिमाग जो है यह कमज़ोर होने लगती है 60 वर्ष के बाद। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी 60 वर्ष के बाद। चलिए अगला सवाल, बम बनाने के लिए कौन से फल का प्रयोग किया जाता है? तो बम बनाने के लिए जिस फल का प्रयोग करते हैं इनमें से हो जाएगा बादाम। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी बादाम का प्रयोग करते हैं। देखिए अगला सवाल, बैंगन का सबसे अधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है? तो सबसे ज़्यादा बैंगन उत्पादन जो है यह होती है पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा बैंगन की पैदावार जो है होती है। देखिए अगला सवाल, सबसे ज़्यादा पालक का उत्पादन कौन से देश में होता है? तो सबसे अधिक पालक की पैदावार जो है यह चीन में होती है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी चीन देश में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, शहद बनाने वाली चींटी कौन से देश में पाई जाती है? तो शहद बनाने वाली चींटी जो है यह पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया देश में। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया में। चलिए नेक्स्ट, जंगल का सबसे निडर जानवर कौन सा है? तो जंगल में जो सबसे निडर है इनमें से हो जाएगा हनी बेजर। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी हनी बेजर, जो कि सबसे निडर जानवर है। देखिए अगला सवाल, कौन से देश के लोग हमेशा सोते रहते हैं? तो हमेशा सोने वाले लोग जो हैं यह कजाकिस्तान के लोग हैं। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए कजाकिस्तान के लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, काशी की बहन के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो काशी की बहन के नाम से जो है इनमें से जानते हैं गाजीपुर को। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी गाजीपुर, जो कि काशी की बहन के नाम से प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट, कौन से शहर का नक्शा मछली के आकार का है? तो मछली के आकार का नक्शा जो है इनमें से हो जाएगा जालोर शहर का। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी जालोर का नक्शा जो है वह मछली की आकार का है। देखिए आपका अगला सवाल है, कौन सा पौधा लगाने से मच्छर दूर भागते हैं? दोस्तों वह पौधा जो कि लगाने पर मच्छर दूर भागते हैं, तो इनमें से हो जाएगा तुलसी का पौधा। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए तुलसी का पौधा। चलिए अगला सवाल, मसालों का राजा कौन से मसाले को कहा जाता है? तो मसाले का राजा जो है इनमें से कहलाता है काली मिर्च। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए काली मिर्च, जो कि मसालों का राजा कहलाता है। देखिए अगला सवाल, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? जो विश्व की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी थी इनमें से हो जाएंगी वैलेंटीना टेरेस्कोवा। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी वैलेंटीना टेरेस्कोवा, जो कि सबसे पहली अंतरिक्ष यात्री महिला में थी विश्व से। देखिए अगला सवाल, शरीर का कौन सा अंग है जिस पर पसीना नहीं होता है? तो शरीर का वह अंग जिस पर कभी पसीना नहीं आता, तो यह हो जाएगा होठों पर। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, सौर मंडल के कौन से ग्रह को नीले ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? तो नीले ग्रह के नाम से इनमें से जानते हैं पृथ्वी ग्रह को। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी पृथ्वी, जो कि नीले ग्रह के रूप में प्रसिद्ध है या फिर जाना जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के कौन से शहर की पुलिस सफ़ेद रंग की वर्दी पहनती है? तो सफ़ेद रंग की वर्दी जो है इनमें से पहनती है कोलकाता पुलिस। सही जवाब है ऑप्शन डी कोलकाता पुलिस, जो कि सफ़ेद रंग की वर्दी पहनती है। देखिए अगला सवाल, तिरंगे के अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? तो तिरंगे के अशोक चक्र में तिलियों की संख्या जो है टोटल हो जाएगा 24 तिलियां। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी 24 तिलियां होती हैं तिरंगे के अशोक चक्र में। देखिए अगला सवाल, भारतीय संविधान की किताब को कौन से गैस के अंदर रखा गया है? तो भारतीय संविधान की किताब को जो है रखा गया है हीलियम गैस के अंदर। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी हीलियम गैस के अंदर। देखिए नेक्स्ट, अंग्रेजी भाषा का सबसे ज़्यादा बोले जाने वाला शब्द कौन सा है? तो अंग्रेजी भाषा की सबसे अधिक प्रचलित शब्द जो है इनमें से हो जाएगा हेलो। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी हेलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, शहीद दिवस हर साल कौन सी तारीख को मनाया जाता है? तो शहीद दिवस जो है हर साल यह मनाते हैं 30 जनवरी के दिन। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी 30 जनवरी, जो कि हर साल शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, ऐसा कौन सा पक्षी है जो रात में भी देख सकता है? रात के समय इनमें से देख सकता है उल्लू पक्षी। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए उल्लू, जो कि रात में भी देख सकता है। चलिए नेक्स्ट, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर कौन से झील पर बना हुआ है? तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर जो है यह बना हुआ है डल झील पर। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी डल झील पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है,
कौन सा जीव भूख लगने पर खुद के शरीर को भी खा सकता है? तो इनमें से आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए चूहा, जो कि अपने खुद के शरीर को खा सकता है। चलिए अगला सवाल, पृथ्वी की बहन कौन से ग्रह को कहा जाता है? तो पृथ्वी की बहन जो है इनमें से कहलाती है शुक्र ग्रह। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी शुक्र ग्रह, जो कि पृथ्वी की बहन कहलाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, सबसे अधिक दिनों तक जीवित रहने वाला प्राणी कौन सा है? तो सबसे अधिक दिनों तक जीवित रहने वाला प्राणी जो है इनमें से हो जाएगा कछुआ। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी कछुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, ऐसी कौन सी मछली है जो हवा में उड़ सकती है? तो ऐसा मछली जो कि हवा में उड़ सकता है तो इनमें से हो जाएगा फ्लाइंग फिश। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी फ्लाइंग फिश, जो कि हवा में उड़ सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, दुनिया का सबसे मेहनती जीव कौन सा है? तो पूरे विश्व का सबसे मेहनती जीव जो है इनमें से हो जाएगा चींटी। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी चींटी, जो कि विश्व का सबसे ज़्यादा मेहनती जीव है। देखिए अगला सवाल, कौन सा जीव 7 दिन तक सांस को रोक सकता है? देखिए 7 दिनों के लिए सांस को रोक सकता है इनमें से बिच्छू। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन ए बिच्छू, जो कि 7 दिन के लिए अपने सांस को रोक सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, धूल प्रदूषण को रोकने के लिए कौन सा वृक्ष कारगर होता है? तो धूल प्रदूषण को रोकने के लिए जो वृक्ष इनमें से कारगर होती है यह वृक्ष हो जाएगा पीपल का वृक्ष। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी पीपल का वृक्ष, जो कि कारगर साबित होता है। देखिए अगला सवाल, पृथ्वी के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवन संभव है? तो पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रह जैसे कि मंगल ग्रह पर भी जीवन संभव है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल, सबसे अधिक कंप्यूटर का उपयोग कौन से देश में होता है? तो सबसे ज़्यादा कंप्यूटर का उपयोग जो है इनमें से होती है अमेरिका में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी अमेरिका में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर उपयोग की जाती है। देखिए अगला सवाल, आकाश में दिखाई देने वाले तारे कितने रंग के होते हैं? तो आकाश में दिखने वाले तारे जो हैं वह 3 रंग के होते हैं। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी 3 रंग। देखिए अगला सवाल, महात्मा गांधी का चश्मा किस देश ने खरीदा था? तो महात्मा गांधी के चश्मे को खरीदने वाली देश जो है यह अमेरिका है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी अमेरिका ने खरीदा था। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, कौन से जीव के पास फेफड़ा नहीं पाया जाता? तो वह जीव जिसके पास की फेफड़ा नहीं होते हैं तो इनमें से हो जाएगा चींटी के पास। तो सही जवाब है ऑप्शन ए चींटी के पास फेफड़ा नहीं होता है। देखिए अगला सवाल, इंसान को एक दिन में कितने लीटर पानी पीना चाहिए? तो एक इंसान को एक दिन के अंदर पानी पीना चाहिए 4 लीटर के करीब। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए 4 लीटर के करीब। देखिए अगला सवाल, बासी रोटी खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? तो बासी रोटी खाने पर जो बीमारी ठीक होती है इनमें से हो जाएगा डायबिटीज़। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी। देखिए नेक्स्ट वन, चूहे का मंदिर भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो चूहे का मंदिर जो है यह राजस्थान राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी राजस्थान में स्थित है चूहे का मंदिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, नवजात शिशु में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो एक नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या जो है 300 होती है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी 300 के करीब होती है एक नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या। देखिए अगला सवाल, ऐसा कौन सा फूल है जो कि 36 साल में सिर्फ एक बार ही खिलता है? तो 36 साल में सिर्फ एक बार खिलने वाली पुष्प जो है इनमें से हो जाएगा नाग पुष्प। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए नाग पुष्प, जो कि 36 साल में सिर्फ एक बार खिलता है। देखिए अगला सवाल, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थल जो है इनमें से हो जाएगा काशी। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी काशी में हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत के कौन से नोट पर गांधी जी की तस्वीर नहीं छपती है? तो भारत का वह नोट जिस पर कि गांधी जी के तस्वीर नहीं छपते हैं तो इनमें से हो जाएगा 1 के नोट पर। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारत का सबसे हरा भरा शहर कौन सा है? तो सबसे हरा भरा शहर इनमें से कौन से हैं? मुंबई, मैसूर, पटना या फिर बेंगलुरु। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर कमेंट करने हैं। और इस वीडियो में टोटल 60 क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और इस वाले वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।